हेलो दोस्तों, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु या सामग्री जिसमें भार अथवा द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पे कि पदार्थ वह वस्तु है जो कुछ न कुछ स्थान भी घेरती हो और उसमें द्रव्यमान अथवा भार भी होता हो। तो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब संसार के अंदर जितने भी पदार्थ, जितनी भी सामग्री है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। क्योंकि वह कुछ न कुछ द्रव्यमान रखती हैं या भार रखती हैं और वह स्थान भी घेरती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है या कोई पेन है। तो मान लो मैं कहता हूँ ये पेन है, इस पेन के अंदर क्या है? ये जगह घेरती है। अगर मैंने रख दिया कहीं पे ये तो जगह घेरेगी और उसमें कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। तो क्या है? ये पदार्थ है। अब बात करते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और गैस। तो हम ठोस के बारे में बात करते हैं। ठोस पदार्थ कौन से होते हैं और इनकी क्या गुण होते हैं। तो ठोस पदार्थ में क्या गुण होता है? ये स्थान घेरते हैं, जाहिर सी बात है स्थान घेरते हैं। नंबर 2 उपस्थित कण, जो इनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। और कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके बीच एक बल लगता है जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, इंग्लिश में अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये बल कैसा होता है? अधिक होता है। इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। इनके आकार में कोई बदलाव नहीं होता है और आयतन में भी कोई बदलाव नहीं होता है। अब बात करते हैं द्रव के बारे में कि द्रव पदार्थ कौन से होते हैं। इनके गुण के बारे में जानते हैं। तो ये पदार्थ स्थान घेरते हैं, ये भी स्थान घेरते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं सारे स्थान घेरेंगे। तो स्थान की जो गुण है वो सभी में होगा, तीनों में होगा। ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा। तो अगला गुण है इनका आकार निश्चित नहीं होता। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार बदल जाता है। जैसे मान लो पानी है, पानी को किसी जैसे बर्तन में डालोगे वैसा ही आकार इसका हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो आपने भरी हुई है, जो आप इसका आयतन है वो उतना ही रहेगा जितना आपने डाला था। ठीक है। और कणों के बीच जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, और कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो ठोसों की तुलना में कैसा होता है? ठोसों की तुलना में कम होता है। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में कि गैस क्या है। तो ये भी स्थान घेरती है। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। कहने का मतलब ये है गैस जो है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही कोई आयतन निश्चित होता है। और इनके कण कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर अथवा विरल होते हैं। और इनके कणों के बीच लगने वाला बल भी बहुत कम होता है। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ पदार्थ के बारे में पढ़ा है और आगे हम पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं।